अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ किसी की खास रिक्वेस्ट पर चिकन पाई विद वेजिटेबल्स। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ सिंपली। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन के 2 पीसेज आप लेंगे लार्ज, वो आधा किलो हो जाता है। मैंने उसे सिंपली बॉईल कर लिया हुआ है और उसे एक साइड पर रख लिया है। इसको आप श्रेड कर लें या बेशक आप इसको क्यूब्स में काट लें, दैट्स योर चॉइस। मैं इसको श्रेड करना पसंद करती हूँ क्योंकि बच्चे भी जब खाते हैं तो वो पसंद करते हैं थोड़ा सा ज़रा श्रेड हो जाए चिकन। सो दैट्स हाफ अ kg बोनलेस चिकन, बॉइल्ड, श्रेडेड। कोई मैंने इसमें नमक कुछ नहीं डाला। साथ ही आपको चाहिए होगा पोटैटोज यानी कि आलू। देखिए मैंने जितनी भी सब्जियां इस्तेमाल की हैं मैंने एक्चुअली कैन की इस्तेमाल की हैं। हम लोग रोज़ाना ही बहुत हार्ड डिशेस पकाते हैं, स्क्रैच से पकाएं, लेकिन अगर आपकी लाइफ इजी हो सकती है तो बाय ऑल मीन ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और जायका इसका बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने छोटे पोटैटोज जो होते हैं कैन इस्तेमाल किए हैं। तो अगर आप इसको काट लेते हैं तो दैट्स गोइंग टू बी लाइक 2 कप्स ऑफ आपको चाहिए पोटैटोज। आपने इनको यूं डाइस कर लेना है। ये जो है कैरेट्स, ये भी कैंड है, 2 कप्स आपको कैरेट्स के चाहिए होंगे। फ्रोजन पीज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 कप्स। मशरूम्स दोबारा 2 कप्स इतने आपको चाहिए होंगे, ये भी कैंड है। अनियन 2 मीडियम साइज के, आपने इनको यूं चॉप कर लेना है। थोड़ा सा मोटा मोटा होगा, ये आप देख लें, ठीक है, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए दैट्स फ्लावर यानी कि मैदा, 5 to 6 टेबल स्पून चाहिए होंगे। ब्लैक पेपर पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्रश का ज़्यादा मज़ा आता है। आगे अगर आप थोड़ा स्पाइसी चाहते हैं तो बेशक पाउडर और ऐड कर लीजिएगा। तो ये आपको चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून भरकर। ड्राइड स्पाइसेस जो होते हैं यानी कि थाइम आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। लेवल्ड सॉल्ट यानी कि नमक 1.5 टीस्पून। जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे आपको कम लगे आप नमक तब और ऐड कर सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए होगा गार्लिक पाउडर, ये बहुत इजीली मिल जाता है, 1 टीस्पून भरकर चाहिए। ऑयल और बटर इज़ योर चॉइस। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, अबाउट 6 टेबल स्पून हमें चाहिए होंगे। साथ ही आपको देखिए रेडीमेड ये मिल जाती हैं आपको शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्रीज, तो ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इससे बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं। मैं ज़्यादातर घर पे यही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली टाइम नहीं होता है बच्चों के साथ और उनकी फरमाइशें भी बहुत होती हैं। तो शॉर्ट क्रस्ट आपको ये चाहिए होगा, 500 ग्राम का पैकेट है और जितना इस्तेमाल होगा वो मैं आपको आगे दिखा दूंगी। साथ ही आपको चाहिए दूध यानी कि मिल्क, अबाउट 2 कप्स। दूध भी इस्तेमाल हो सकता है, क्रीम भी इस्तेमाल हो सकती है। जिस पानी में मैंने चिकन को बॉईल किया था, दिस वॉज अबाउट 6 कप्स ऑफ वाटर, जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया और मैंने उसका पानी डिस्कार्ड नहीं किया। यही हम इस्तेमाल करेंगे इसका सॉस बनाने के लिए। सारा जायका पानी में आ चुका हुआ है। सो दैट्स रफली अबाउट 3 कप्स ऑफ वाटर। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि हम इसको तैयार कैसा करेंगे। ऑयल जो है मैंने फ्राइंग पैन में ऐड कर लिया है। इसमें आप पहले डालेंगे आपके अनियन और अनियंस डालकर हमने क्या करना है, हमने इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करेंगे। तो पहले आप इसको सॉफ्ट कर लें और क्योंकि ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, आपको पता नहीं ये क्रिस्पी है, तो वी जस्ट नीड कि ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाए। दैट विल गिव यू एक इशारा होता है कि जी ये सॉफ्ट हो गए हैं, तो उसको पहले सॉफ्ट कर लें। अनियंस यहाँ पर हो गए जनाब हमारे सॉफ्ट। हमने इसका कलर नहीं चेंज करना। स्ट्रेट अवे इसमें आप ऐड करेंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें हमारी, सॉल्ट यानी कि नमक, दैट्स गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर, और इसे अच्छी तरह पहले हम करेंगे मिक्स। और मिक्स कर लेने के साथ ही यहीं पर हम ऐड करने लगे हैं फ्लावर यानी कि मैदा। और मैदे को हमने बिल्कुल मीडियम मैंने इसको रखा हुआ है। चूल्हे को प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा आप इसको हाई ना रखें, वरना जो है ये चीज़ें जलनी शुरू हो जाती हैं। इंग्लिश डिशेस जो होती हैं ये बहुत ही डेलिकेट होती हैं और बहुत प्यार से आराम से बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया इसमें अब मैदा, और मैदे को ऐड करने के बाद हम इसको यहाँ पर बिल्कुल मीडियम पर रखकर अच्छी तरह तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इस तरह हमने यहाँ पर इसको भून लिया हुआ है। इसके बाद अब यहीं पर ऐड करेंगे दूध, और जब आप मिल्क ऐड करें प्लीज़ साथ साथ आपने हिलाते रहना है ताकि कहीं पर लम्स ना बन जाए, और आराम आराम से दूध को आप ऐड करते हैं। यहाँ पर हम इसकी जो है ग्रेवी बना रहे हैं। इसका जो गाढ़ापन जो पाई के अंदर में होता है, आप चखते हैं तो आपको पता चलता है कि बिल्कुल डिफरेंट सा जायका होता है, वो क्रीम या दूध की वजह से आता है। दूध हम यहाँ पे डाल रहे हैं, दैट्स 2 कप्स ऑफ मिल्क डाल लिया, और इसको हम साथ साथ जो है मिक्स कर लेते हैं ताकि ये लम्प फ्री हो। आप देख रहे हैं ना साथ साथ वो जोड़ है क्योंकि इसमें मैदा हमने डाला था। और यहीं पर आप ऐड करेंगे जो चिकन का स्टॉक है, 3 कप्स ऑफ चिकन स्टॉक आपने ऐड कर लेना है।
और चूल्हे को आप कर लेंगे मीडियम पर और आपने इसको अच्छी तरह कुक होने देना है फॉर 2 to 3 मिनट्स और मोस्ट प्रॉब्ली अबाउट 4 मिनट्स आप इसको दे दीजिएगा ताकि इसमें ज़रा बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए। नमक और काली मिर्चें प्लीज़ यहाँ पर आप चेक कर लें ताकि आपके जायके के मुताबिक हो। तो आप ये देख लें कि आपका सॉस जैसे ही थिक होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा थिक होने का वेट मत कीजिए, देख लें, ठीक है। आपने यहाँ पर अब क्या करना है, यू विल ऐड योर वेजिटेबल्स। देखिए ज़रूरी नहीं कि जो मैं सब्जियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ आप भी वही इस्तेमाल करें, जो आपको पसंद है वो प्लीज़ इस्तेमाल कीजिएगा। और बीच में मैं कॉर्न मशरूम्स और पीस एंड कैरेट्स डाल रही हूँ। पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। जितनी ये क्वांटिटी बन रही है इसमें आप बहुत इजीली 2 भी बना सकते हैं लार्ज ट्रेज के अंदर में अगर आप चाहें, और अगर आप चाहें तो जो छोटे वाले होते हैं पायस आप वो भी बना सकते हैं, वो तो तकरीबन आराम से इसमें 12 से 15 बन जाएंगे। लेकिन मैं एक्चुअली इसको बना रही हूँ जो डिश होती है दैट्स 9 by 13 इंच की है, जिसमें मैं इनको बनाऊंगी, तो मैं 2 के अंदर में इसको बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आपने देखें सब्जियाँ मिक्स कर ली, क्योंकि ये कैंड है, प्लीज़ ज़रा ख्याल रखिएगा। उसमें ये होता है आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है और ये चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं और बनने में भी टाइम नहीं लगता। क्योंकि अगर आप फ्रेश लेकर आएंगे, पहले आप उन्हें छीलेंगे, फिर उन्हें काटेंगे, धोएंगे, बॉयल करेंगे, इट्स लॉट ऑफ वर्क। आई प्रेफर डूइंग इट दिस वे। आगे आपकी अपनी मर्जी है। यहीं पर आप ऐड करेंगे जो आपका चिकन है, मिक्स इट वेल, और इसको आपने बिल्कुल लो और मीडियम के दरमियान पे रखकर कुक करना है फॉर अबाउट 5 to 6 मिनट्स। बहुत ही लो पे प्लीज़ कर लीजिएगा, लो टू मीडियम ना रखें, आई एम सो सॉरी, ताकि ये जो है ज़्यादा गाढ़ा ना हो। देख लें यहाँ पर आपने एंड में लाकर इस पे डालना है थाइम। मसल के डालने का आपके पास थाइम नहीं है, आप बेसल डाल सकते हैं, ऑर्गानो डाल लें, इनका बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और जायका होता है। साथ ही अब आपने क्या करना है, जब तक ये हम इसको सिमर कर रहे हैं फॉर अनदर 2 मिनट्स के लिए, मैंने आपसे 5 to 6 मिनट्स का, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए, 3-4 मिनट हुए इसको सिर्फ, बिल्कुल मैंने इसको लो पे कर दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, अवन को प्री हीट कर दें, 200 फ़ारेनहाइट एंड 180 सेंटीग्रेड होगा, गैस मार्क रफली अबाउट 4 होगा। प्री हीट कर लें अवन को 15 से 20 मिनट पहले, और उसके बाद मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ कि हमने इसकी जो टॉपिंग है यानी कि पेस्ट्री के साथ तैयार करनी, इसके ऊपर डालनी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपका ट्रे है ये अवन प्रूफ है, इसके अंदर पहले हम डालेंगे जो हमारी फिलिंग है, और फिलिंग को डालने के बाद हम पफ पेस्ट्री को रोल करेंगे और इसके ऊपर डाल लेंगे। सो लेट्स जस्ट फिल दिस अप फर्स्ट, और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ हमने क्या। और आप देख लें कि ट्रे जो है हमने ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना, ज़रा थोड़ा नीचे तक ही रखेंगे। साथ ही जो हमारी पफ पेस्ट्री रेडीमेड है आप ये लेंगे, इसको बनाने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आप फ्रिज से पहले बाहर निकाल कर रख लें, ताकि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। सो इट मेक्स योर लाइफ इवन मोर ईजी। इसको रोल करने के लिए बाकी साइड पर रख देते हैं। सिंपली आपने इसको थोड़ा सा खुश्का लगा लेना है, क्योंकि ये स्टिक करेगा, और आप इसको पहले रोल करेंगे। रोल आपने किस तरह करना है कि जो शीट हमने इसके ऊपर डालनी है उसके साइज का हमने इसको बना लेना है। तो पहले इसको रोल करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप पफ पेस्ट्री को उसी तरीके से रोल करें जिस तरह आपकी डिश की शेप होती है। क्योंकि मेरा रेक्टेंगुलर है तो मैंने इसको यूं कर लिया है। डोंट बेल, इसको ज़्यादा आपने नहीं जो है थिन करना, ये देख लें इतना इसका थिकनेस होना चाहिए। और अब आप क्या करेंगे, सिंपली आपकी पाई ट्रे लीजिएगा और आप इसके ऊपर इसको डाल लीजिएगा। डालकर मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको अच्छी तरह कवर कर लें। इवनली आपने इसको डालकर साइडें जो हैं आप नाइफ के साथ में इसको स्क्रैप कर सकते हैं। विद फॉक के साथ आप हल्का सा जिस तरह इस चीज़ को पिंच डाउन कर रहे होते हैं आप हल्का सा यूं कर लेते हैं, और इसको आपने बेक करने के लिए अवन में रख देना है फॉर अबाउट 35 मिनट्स, और अंटिल आपका जो ऊपर स्टफ क्रस्ट है ये राइज हो जाना चाहिए। और ऊपर बिफोर यू ऐड दिस इन देयर, इसमें आप थोड़े से कट्स लगा दीजिएगा यूँ विद अ नाइफ, ताकि जो उसमें से स्टीम है एक्सेसिव वो निकल जाए। तकरीबन 3 आप इसमें यूँ हल्के से कट लगा लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका काम। यहाँ पर अब हम इसे बेक करने के लिए अवन में डाल देंगे फॉर 35 मिनट्स, और साथ साथ चेक करते रहिएगा कि ताकि आपको नज़र आता रहे कि
अगर आपका ये ऊपर से क्रस्ट गोल्डन हो गया है, राइज हो गया है, इट्स ऑलरेडी डन, क्योंकि अंदर सारी फिलिंग जो ऑलरेडी कुक्ड है। तो जनाब ये रही आपकी पाए चिकन विद वेजिटेबल्स। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंपल डिशेस हैं, इट्स वेरी वेरी हॉट। इसको आप गरम गरम सर्व कीजिएगा सैलड्स के साथ में, जो आपका दिल चाहे बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।